शांति की दुहाई और पायलट की रिहाई। जहां भारत के कूटनीतिक दबाव के आगे पाकिस्तान झुक गया और विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई को तैयार हो गया। यह हिंदुस्तान का अभिनंदन है और अभिनंदन का वेलकम है। स्वागत, वंदन, अभिनंदन, ये देश का अभिनंदन है। हिंदुस्तान की जीत का अभिनंदन है। कूटनीतिक जीत का अभिनंदन है। नई नीति और नई रीति का अभिनंदन है। जिस अच्छी खबर का इंतजार 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को था, आखिर वो आ ही गई। वीर पायलट अभिनंदन पाकिस्तान से हिंदुस्तान लौटेगा। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को। तो अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया, अभी रियल करना है, पहले तो प्रैक्टिस थी। भारत की चेतावनी का ही असर है। विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर सौदेबाजी कर रहा पाकिस्तान आज झुक गया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि जल्द भारत और पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी अच्छी खबर आने वाली है। And we have some reasonably decent news. I think hopefully that's going to be coming to an end. It's been going on for a long time, decades and decades. There's a lot of dislike, unfortunately. So we've been in the middle trying to help them both out, see if we can get some organization and some peace. अमेरिका की मध्यस्थता के बाद पाकिस्तान झुक गया है और बिना किसी शर्त के विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई पर हामी भी भर दी। अब पूरा देश वीर पायलट के वेलकम को तैयार है। इंतजार है उस वीर सपूत का जो पाकिस्तान की गिरफ्त में भी शेर सा जिगर लिए खड़ा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का बयान सामने आया है। पाकिस्तान में ही है मसूद अजहर और पाक विदेश मंत्री ने कहा है कि वो बहुत बीमार है और उन्होंने आगे कहा है कि घर से बाहर भी वो नहीं निकल सकता। मसूद अजहर के बारे में उन्होंने कई और जानकारियां दी हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अपील की है, भारत के पास सबूत हैं तो हमें दें। जैश ए मोहम्मद का सरगना है मसूद अजहर। पुलवामा में मसूद अजहर ने ही हमला करवाया था। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात की है। पुतिन ने पुलवामा हमले पर दुख जताते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में रूस भारत के साथ है। पुतिन ने भारत की पाकिस्तान के खिलाफ की गई कार्रवाई को सही ठहराया है और कहा है कि भारत ने अपने हितों की रक्षा की है। भारत और रूस दोनों देश आतंकवाद को खत्म करने पर एकमत हैं। पुतिन ने पीएम मोदी को व्लादिवोस्तोक आने का न्योता दिया है और इसका पीएम मोदी ने स्वागत किया। साथ ही दोनों देश आर्थिक सहयोग के लिए एकमत हुए हैं। चलिए, देश आज उस पल के इंतजार में जब भारत के गौरव का अभिनंदन होगा। उस वीर सपूत के लिए पल के बिछाए बैठा है जो दिलेर है और भारत का सच्चा सिपाही है। अभिनंदन पल के इंतजार में देश, भारत के गौरव का अभिनंदन। पलकों पर इंतजार की घड़ियां, वीर सपूत अभिनंदन आज लौटेंगे भारत। गुरुवार की रात देश के हर उस शख्स के लिए मुश्किलों का गुरुवार रहा। रातें स्याह जरूर थी, लेकिन उम्मीदों की सफेद रोशनी और आंखों में इंतजार की चमक से सब कुछ रोशन दिखा। हर उस शख्स की आंखों से नींद लगातार दूसरे दिन भी गायब दिखी। बुधवार को देशवासियों की आंखों से नींद इसलिए गायब थी क्योंकि देश का वीर सिपाही पाकिस्तान के कब्जे में था। लेकिन गुरुवार शाम 4 बजे के बाद जैसे ही जाबाज अभिनंदन के भारत आने की सूचना मिली तो हर व्यक्ति उस पल के इंतजार में जुट गया कि देश का बेटा कब अपनी भारत माता के दर्शन करेगा और हम देशवासी उस जाबाज को सकुशल भारत में देख सकेंगे। खबरों के अनुसार देश का फौलाद जवान अभिनंदन दोपहर में 48 घंटे बाद अपनी सरजमी पर पहुंच जाएंगे। आज दोपहर के वक्त वायुसेना का ये वीर विंग कमांडर वाघा बॉर्डर के जरिए भारत पहुंचेंगे।
इस्लामाबाद से भारतीय ग्रुप कैप्टन जेडी कुरियन पायलट को लेकर देश लौटेंगे। देश विंग कमांडर अभिनंदन को अपने देश में देखने के लिए बेताब है। पूरा देश पिछले 2 दिनों से उनके लिए दुआ कर रहा है। वक्त कांटे नहीं कट रहे हैं और हर शख्स उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि कब वो पल आए और कब अपनों के बीच, अपनी मिट्टी के खुशबू के बीच अपने भारत माता के सपूत को देख सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अभिनंदन की वापसी की खबर से देश भर में जश्न का माहौल है। लोग सड़कों पर गुलाल उड़ा रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं। देश में एक साथ होली दिवाली। सड़कों पर गुलाल के साथ आतिशबाजी। बेटे की वतन वापसी की खबर पर जश्न। पहले इन तस्वीरों को देखिए। जश्न, नारेबाजी, चेहरे पर गुलाल, सड़कों पर आतिशबाजी, हाथों में तिरंगा और ओज बातें। न त्योहार का दिन है और न ही शादी ब्याह का वक्त। ये जश्न उस जाबाज बेटे के लिए है जो आज अपने वतन लौट रहा है, अपनी मिट्टी में आ रहा है, अपने देश में, अपने लोगों के बीच। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे वंदे वंदे। बुधवार से ही देश के बेटे अभिनंदन की सकुशल वापसी के लिए लोग दुआ कर रहे थे। हवन का दौर जारी था। गुरुवार को जैसे ही खबर आई कि शुक्रवार को जाबाज अभिनंदन भारत लौटेंगे, क्या दिन, क्या रात, क्या बच्चे और क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, सभी के चेहरे खुशी से खिल गए। लोग सड़कों पर निकल आए, एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाइयां दी, आतिशबाजी कर खुशियां मनाने लगे। देखिए, ये जो खुशी दिख रहा है ये उसी के लिए है जिस दिन से, जिस पल से हम लोगों ने देखा कि उसको मारते हुए लेकर के जा रहे हैं, तन बदन में आग लगा हुआ था। और जिस समय मेरा भाई भारत की सरहद पर आएगा, हम फिर से जश्न मनाएंगे और उसकी लंबी दुआ के साथ साथ हम अपने वीर सैनिकों के लिए भी लंबी दुआ की मनाएंगे। पूरा दुनिया से पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। मेरा नाम हेमा झा है, मैं CBFC मेंबर हूँ और मेरी बहनों ने यहाँ जो काम किया है, मैं हम लोग पूरा उसके साथ। हम लोगों को पता चला कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जब कहा कि अभिनव को छोड़ा जाएगा, ये काफ़ी अच्छी बात है और एक नई पहल है जिसका हम लोग सम्मान करते हैं। और एक बहुत ही अच्छी बात है कि मोदी जी की जो विदेश नीति है वो सही में काफ़ी सराहनीय है और इसकी हम लोग सराहना करते हैं। अभिनंदन अंकल जो हैं वो पाकिस्तान से वापस आ रहे हैं और पाकिस्तान के जो PM हैं उन्होंने कहा कि जो अभिनव अंकल हैं उनको वापस भेज देना चाहिए भारत, और हम लोग बहुत खुश हैं। देशभक्ति के नारों से गूंजता पटना की सड़कों पर तिरंगा लहराते हुए लोगों ने पाकिस्तान को आतंक की राह छोड़ने की चेतावनी दी। लोगों ने साफ कहा कि आतंक का रास्ता छोड़ो क्योंकि अब भारत बदल चुका है। तुम्हारी हर बात का जवाब तुम्हारी भाषा में दे सकते हैं। पहले हम लोग अहिंसा की बात करते थे और वो कहते थे कि एक थप्पड़ अगर एक गाल में मारो तो दूसरे गाल को हम बढ़ाते हैं। अब भारत बदल चुका है, भारत की जनता की सोच बदल चुकी है। पाकिस्तान इसे कमजोर समझने की गलती ना करे। अब हमारे गाल में एक तमाचा मारोगे, हम तुम्हारा जबड़ा के साथ पूरा थोबड़ा बिगाड़ देंगे। ये आम जन की भाषा है, ये आतंकिस्तान के खिलाफ आक्रोश है। समय आ गया है कि पाकिस्तान आम जन की भाषा के महत्व को समझे और मुंह में अमन और आतंक की दोहरी चाल से ऊपर उठकर आतंकियों को पनाह देना बंद कर दे। नहीं तो ये भारत है जहां का हर नागरिक अभिनंदन ही है और दुश्मनों को सबक सिखाना जानता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र के साथ गुमला से सुशील रिपोर्ट। आपको बताते हैं पाकिस्तानी आर्मी के हाथ लगे विंग कमांडर अभिनंदन कैसे POK में पहुंचे, उन्होंने कैसे क्रैश हो रहे फाइटर प्लेन से इजेक्ट होकर अपनी जान बचाई और कितनी बहादुरी से POK की गुस्साई भीड़ का सामना किया। जिस वक्त विंग कमांडेंट अभिनंदन पाकिस्तानी फाइटर प्लेन को
वापस पाकिस्तान की ओर खदेड़ते हुए एलओसी की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने पाकिस्तानी पायलट को भागने पर मजबूर तो कर दिया, लेकिन वो कब एलओसी को क्रॉस कर पीओके में पहुंच गए उन्हें पता नहीं चल सका। तभी उनका MiG-21 फाइटर प्लेन क्रैश करने लगा। अभिनंदन ने फुर्ती दिखाते हुए कॉकपिट से अपनी सीट इजेक्ट कर ली, जिससे वो फाइटर प्लेन से अलग हो गए और पैराशूट के सहारे एक छोटे से तालाब में उतर गए। इधर फाइटर प्लेन के गिरते ही स्थानीय निवासी उस ओर दौड़े। उन्होंने अभिनंदन को पैराशूट से उतरते हुए भी देख लिया था, लिहाजा वो सभी अभिनंदन की ओर दौड़ पड़े। इससे पहले ही अभिनंदन को अंदाजा हो चुका था कि वो शायद पीओके में आ गए हैं, लिहाजा उन्होंने उसी तालाब में सेना के गोपनीय दस्तावेजों और नक्शे डुबा दिए, जबकि एक बहुत ही अहम दस्तावेज वो निकल गए, ताकि दुश्मनों को भारत की किसी भी रणनीति के बारे में पता न चल पाए। इतनी देर में स्थानीय लड़के अभिनंदन के पास पहुंच गए। विंग कमांडर अभिनंदन ने इन लड़कों से पूछा कि ये गांव पाकिस्तान में है या भारत में। इस पर एक लड़के ने जवाब दिया कि ये भारत है। इस पर अभिनंदन ने सच्चाई का पता करने के लिए देशभक्ति के कुछ नारे लगाए। फिर उन्होंने पूछा कि ये भारत का कौन सा इलाका है। इस पर एक लड़के ने जवाब दिया कि किलान। तब विंग कमांडर अभिनंदन ने कहा कि उनकी पीठ में चोट आई है और उन्हें पानी चाहिए। तभी एक युवक ने पाकिस्तानी आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस पर विंग कमांडर अभिनंदन ये समझ गए कि वो पीओके में है। पाकिस्तान के नारे लगाते हुए स्थानीय लड़कों ने अभिनंदन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिस पर अभिनंदन ने अपना बचाव करते हुए अपनी सर्विस रिवॉल्वर से हवा में एक फायर भी किया। इसके बाद अभिनंदन भारतीय सीमा की ओर आधा किलोमीटर तक दौड़े। वो स्थानीय लड़के भी उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भाग रहे थे। इस बीच अभिनंदन ने भीड़ से पीछा छुड़ाने के लिए 1-2 और हवाई फायर किए। इसके बाद भी भीड़ उनके पीछे आ रही थी। पीओके के स्थानीय लड़के चाहते थे कि अभिनंदन हवाई फायर करना बंद कर दे और अपनी सर्विस रिवॉल्वर फेंक दे, लेकिन अभिनंदन ने ऐसा नहीं किया। तभी एक लड़के ने उनके पैर पर पत्थर मार दिया, जिससे वो जख्मी हो गए। उन्हें जख्मी देख लड़कों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी, लेकिन हाथ में रिवॉल्वर होने के बावजूद विंग कमांडर अभिनंदन ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां नहीं चलाई और उनके चोट सहते रहे। कुछ देर बाद पाकिस्तानी सेना के अफसर वहां पहुंच गए और विंग कमांडर अभिनंदन को हिरासत में ले लिया। इसके बाद पाक आर्मी के जवान उन्हें पाकिस्तानी सेना का बिम्भेर स्थित यूनिट में ले गए। जब पाक आर्मी के अफसरों ने उनसे निजी डिटेल मांगी तो उन्होंने जिनेवा कन्वेंशन के तहत उन्हें सिर्फ अपना नाम, अपना सीरियल नंबर और इंडियन एयरफोर्स में अपनी पोजीशन ही बताई और यह भी बताया कि वो हिंदू है। दुश्मन की सरजमी पर अकेले खड़े होने के बाद वीर अभिनंदन ने न अपना हौसला खोया और न ही पीओके के स्थानीय लोगों और पाक आर्मी के आगे घुटने टेके। ऐसे वीर जवान को देश सलाम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो पाकिस्तान भले ही ये कह रहा है कि हम पीस जस्टिस के तौर पर भारतीय पायलट को छोड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान भारत के बढ़ते दबाव और जिनेवा सम्मेलन के नियमों से बंधे होने की वजह से ऐसा करने के लिए मजबूर है। तो क्या जिनेवा कन्वेंशन क्या है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। सैनिकों का सम्मान बरकरार रखने और युद्ध की संभावनाओं को कम करने के लिए जिनेवा में 1949 में चौथा सम्मेलन बुलाया गया। जिनेवा सम्मेलन में 4 संधियां और 3 अतिरिक्त प्रोटोकॉल शामिल हैं, जो युद्धबंदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के मानकों को स्थापित करते हैं। हालांकि युद्धबंदियों के लिए 3 संधियां पहले से थी, जिन्हें अलग अलग 1864, 1906, 1929 में जिनेवा सम्मेलन के दौरान ही तैयार किया गया था। इन तीनों संधियों को 1949 के जिनेवा सम्मेलन में संशोधित किया गया। इसके साथ ही चौथी संधि भी जोड़ी गई। इस पूरे मसौदे पर कुल 194 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों शामिल हैं। जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक कोई भी देश युद्धबंदियों की चित्र और वीडियो जारी नहीं कर सकता। युद्धबंदी के साथ अमानवीय बर्ताव नहीं किया जा सकता। युद्धबंदी को किसी भी तरह से प्रताड़ित या फिर शोषित नहीं किया जाएगा। युद्धबंदी सिर्फ अपना नाम, अपना सीरियल नंबर और पोजीशन ही बता सकता है। कोई देश युद्धबंदी से उसकी जाति, धर्म या रंग रूप के बारे में नहीं पूछ सकता।
कोई भी देश अपनी युद्धबंदी को ना तो अपमानित कर सकता है और ना ही डरा धमका सकता है। युद्ध खत्म होने पर युद्धबंदी को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। युद्धबंदियों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। युद्धबंदी अगर घायल है तो उसका सही तरीके से इलाज किया जाएगा। युद्धबंदी को उचित खाना पीना दिया जाता है और उसकी हर तरह से देखभाल की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अभिनंदन की रिहाई का फैसला लेकर पाक भले ही शांति का नकाब ओढ़ने की कोशिश करे, लेकिन पूरी दुनिया इसे भारत के अभिनंदन के तौर पर देख रही है। ये नया भारत है जो बदला लेना जानता है। ये मजबूत भारत है जो जवाब देना जानता है। ये दमदार भारत है जो दबाव बनाना जानता है। ये असरदार भारत है जिसका विश्व अभिनंदन कर रहा है। चीज कहनी भूल गया एंड में हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। इमरान के सुर यूं ही नहीं बदले। दरअसल भारत की कूटनीति के सामने आखिरकार पाकिस्तान झुक गया। 24 घंटे में भारत की कूटनीति के सामने पाकिस्तान बेबस हो गया। पाकिस्तान का ना कोई प्रोपेगेंडा चला और न भारत को ब्लैकमेल करने की कोई साजिश उसके काम आई तो सिर्फ और सिर्फ उसका झुकना। अभिनंदन की रिहाई के फैसले के पीछे पाकिस्तान की कोई पीस प्रैक्टिस नहीं है। इस फैसले के पीछे भारत का वो दबाव था जो सैन्य शक्ति से दूर दिल्ली से चल रहा था और इसका कोई तोड़ और जवाब पाकिस्तान के पास नहीं था। पुलवामा अटैक के बाद से भारत ने कूटनीतिक प्रयास शुरू किए। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ विश्व बिरादरी को एकजुट किया। कई देशों ने आतंकवाद पर भारत के साथ होने का संदेश दिया। विदेश मंत्रालय ने सहयोगी देशों के जरिए पाक पर दबाव बनाया। भारत ने मंगलवार को आतंकवादियों पर एयर स्ट्राइक की। सुषमा ने एक दिन में 20 से ज्यादा देशों से संपर्क किया। बुधवार को पाकिस्तान के रिस्पॉन्स से दोनों देशों में तनाव बढ़ा। विदेश मंत्रालय ने P5 देशों से संपर्क साधा और पाक पर दबाव बनाया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चीन में रूस के साथ बैठक की। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को चीन का भी साथ नहीं मिला। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने यूएन में जैश के खिलाफ प्रस्ताव लाया। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अच्छी खबर के संकेत दिए। करगिल युद्ध में बंदी ग्रुप कैप्टन नचिकेता की रिहाई में भी 8 दिन लगे थे। आतंकवाद और अभिनंदन की रिहाई के मुद्दे पर जीत के पीछे भारत का रुख भी बहुत काम आया। भारत में ना झुकने और जवाब देने के रुख ने पाकिस्तान को झुकने पर मजबूर कर दिया। मौजूदा हालात और विश्व समुदाय में छवि और खराब होने के चलते पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ा। अभी भारत की एक और जीत बाकी है, जब 50 साल के इतिहास में IOC की बैठक में भारत पहली बार मेहमान के तौर पर हिस्सा लेगा और विरोध कर रहे पाकिस्तान को भी इसमें शामिल होना पड़ेगा। ये सारी बातें मजबूत और नए भारत का परिचय भर है, न्यू इंडिया की पहचान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए।